पढ़े? नल एवं टंकी पढ़ रहे थे। देखिए नल एवं टंकी क्या है पहले वो समझ लीजिए आप। इससे पहले अपन ने जो चैप्टर खत्म किया उसका नाम है क्या? टाइम एंड वर्क। सेम कॉन्सेप्ट पे है। कॉन्सेप्ट पाइप एंड पिस्टन। ठीक है ना? नल एवं टंकी कहीं मिला मिला रहता है, नल एवं हौज लिखा रहता है। ठीक है ना? तो बात एक ही है, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है, बस भाषा अलग अलग है। वहां व्यक्ति और काम आता है, या व्यक्ति नल आते हैं और काम की जगह टंकी आती है। ठीक है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि हमें इसमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एफिशिएंसी में हम अगर डे का इंटू कर देंगे, काय का? डे के, तो हमें पता चल जाता है टोटल वर्क। क्या पता चल जाता है? मतलब आप अगर इसमें क्षमता आपको पता है, क्या क्षमता आपको पता है और दिन आपको पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता चलता है? कुल कार्य। क्या पता चलता है? कुल कार्य। ठीक है ना? अगर आपको दिन पता करना हो, हमें लास्ट में यही पता करें कितने दिन में काम पूरा हुआ। यही क्वेश्चन पूछता है ना, कितने दिन में काम पूरा हुआ। तो दिन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? कुल कार्य, टोटल वर्क पता होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, यही समझ लीजिए कैसे कौन सी चीज निकलती है। ये नहीं दिया तो आपको नहीं आएगा कुछ आंसर। कुल कार्य बटे क्या जाएगी? क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है ना? अगर आप टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते तो क्या पता चल जाएगा? दिन। क्षमता क्या होती है वो और समझ लीजिए। जो क्षमता होती है इसका ये मतलब होता है एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य। तो एक दिन के कार्य को हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कोई दिक्कत? कभी कभी एक लाइन और समझ लीजिए, जैसे लिखा रहता है ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 है, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 है, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं? फिर आपको यहाँ पे ए को मानना पड़ेगा और बी की मान निकालना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। अब यहाँ से निकालते कैसे वो देखिए। ऐसा दिया रहता है तो हम ये लिखते हैं A/B बराबर 2/3, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? तो ए का मान 2, बी का मान 3, ऐसा कर एक लाइन बढ़ा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया होगा ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3, ये लिख लिया। देखो जो पहले है ना उसका ऊपर है, जो ये आंसर आपको जैसे मान लेना है आपको। जो पहले पे लिखा है उसके लिए ऊपर वाला नंबर, अभी यार निकाला था ना इसका, A/B कितना आया था? 2/3। तो ए का मान 2 और बी का मान 3। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से अपने आप पता चलेगा। ए की क्षमता बी की क्षमता की 2/3, जो पहले है उसके लाने पहला, तो दूसरा है उसके वाला नीचा। पहला नंबर दूसरा नंबर, पहले के लिए पहला नंबर, दूसरे के लिए दूसरा नंबर। मतलब ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 3। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों हाँ आया समझ में? क्लियर है? दूसरा एक चीज और देखना, मान लीजिए ए कोई काम 10 दिन में करता है, कितने दिन में? बी कोई काम 20 दिन में करता है। अब कोई काम, क्या कह रहा है? कोई काम, या कह लेगा क्या ए एक काम 10 दिन में करता है, बी एक काम 20 दिन में करता है। तो हम पूछते हैं काम कौन से कर रहे हो तुम, क्या काम कर रहे हो? तो उनसे पूछेंगे जब क्या काम कर रहे हैं, तो काम निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे हमेशा? एलसीएम। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना जाएगा? 30। तो ये आ गया टोटल वर्क। क्या आ गया? हाँ कर रहे हैं, घबराओ का आया हो यार। ये आ गया क्या? टोटल वर्क। ठीक है ना? और फिर मैं इसकी निकालता हूं क्षमता। क्षमता का मतलब मैंने बताया क्या? एक दिन का काम। कितने दिन का? एक दिन का काम, मतलब एफिशिएंसी। तो आप जानते हैं अभी यार, देखिए ये बताया कुल कार्य जो लिखा है, क्षमता निकालना है मुझे। क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? क्षमता टोटल वर्क अपॉन डेज, ये करना पड़ता है कि नहीं? तो देखिए क्षमता निकालना है तो टोटल वर्क कितना है? 20, और दिन कितने हैं जाके? 10। 20 में 10 से भाग दूंगा, कितना आएगा? 2। यही क्षमता 2 हो गई। मतलब एक दिन में कितने काम करता है? 2। जाएगी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? और अगर यहाँ पे ये मानना हो तो ऐसे मान लो आप इसे, चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं टंकी पाइप दुनिया की पढ़ रहे हैं, दो नल है ए और बी। ए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है, ठीक है ना? अब क्या भरेंगे? टंकी भरेंगे। तो कितनी टंकी भरते हैं? 20 लीटर की टंकी भरते हैं। कितने लीटर की? तो 1 घंटा में कितने लीटर भरा इसने? 2 लीटर। इसने कितने लीटर भरा? 1 लीटर। मिलकर दोनों ने कितना भरा? 3 लीटर। कितने लीटर? 3 लीटर भरा। अगर वो पूछे कि दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, तो 20 टंकी भरने थी, 20 लीटर की टंकी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 3 से भाग दे दूंगा, 3 छंग 18, ऐसे ही 2/3 घंटे में भर देंगे पूरी। ऐसे निकालते हैं कि नहीं? हाँ, कभी कभी आपको अब इसमें क्या मिलेगा, टंकी वाला है तो कभी ऐसा होगा कि ये टंकी है, ठीक है ना? इसमें एक नल जे लगा है, इसमें जो जाए भर रहा है, ठीक है? जैसे ए नल इसे 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना? तो एक नल वो जल लगा देगा, जो जाए खाली कर रहा है। नल भी इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे में खाली कर देता है? करेगा, नीचे तली में छेद है तो खाली करेगा कि भरेगा? तुम बताओ, खाली करेगा कि भरेगा? खाली करेगा ना। देखो ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, क्लियर है? दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितनी देर में भरेंगे? बात समझ में आई? नल ए एक टंकी को भरता है कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो भैया खाली कर देते कितने घंटे में? 20 घंटे में। अलग अलग काम दे दे, फिर कहेगा क्या? दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, भरने वाला नल भी चल रहा है और खाली होने वाला भी चल रहा है। तो पूछेगा क्या, कितनी देर लगेगी भरने में? तो देखिए कैसे करते हैं, जो भरने वाला होता है उसका काम हम प्लस में लिखते हैं, भरने वाले का, भर रहा है तो प्लस में ही कर रहा है, और जो खाली करने वाला होता है उसका काम लिखते हैं हम माइनस में, ठीक है ना? अब दोनों नलों को खोल दिया, 2 लीटर 1 घंटे में कितने लीटर, और 1 घंटे में कितने लीटर? 1 लीटर खाली हो रहा है ना, टोटल मिला भरा कितना हो रहा है? कितने हो रहा होगा? 1 लीटर भरा हो रहा है। कितने लीटर? 1 लीटर भरा हो रहा है ना, तो 20 लीटर की टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 1 से ही भाग देंगे तो कितना घंटे लगेंगे? 20 घंटे लग जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? बस इसमें आपको ये ध्यान रखना, जो खाली करने वाला होगा उसे हम काय में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना? तो 1 घंटे में 2 लीटर भरा हो रहा है और 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो भरा कितना हो रहा है? माइनस करके देखा तो 1 लीटर प्लस का आ रहा है, तो मतलब भरा हो रहा है हर घंटे पे कितना? 1 लीटर। हर घंटे पे कितना? ठीक है ना? तो 20 लीटर टंकी भरने में कितने समय? 20 घंटे। मुझे लगता है समझ में आया होगा, कोई दिक्कत? यही कॉन्सेप्ट है इसके, समझ में आया आपको? मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से, आपको दिक्कत आती है यहाँ पर, ना तो आप क्वेश्चन में ये पता कर पाते एफिशिएंसी क्या होती है। दिन की जगह यहाँ मिलेंगे आपको क्या? घंटे या मिनट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? आवर्स या मिनट लिखे रहेंगे, ठीक है ना? आवर्स या मिनट। तो आपको ये चीजें पहचानना, ये पहचानने में आ गई तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी कोई दिक्कत हो तो बोले, बोलो तो फिर करें सवाल। कोई डाउट किसी को? आओ करते हैं मिलकर एक सवाल। कर लिया? किस किस का आंसर आ गया? आओ करते हैं इसे। देखो दो नल है, ए और नल बी, यही है ना? ये कितने घंटे में मरता है? कितने घंटे में? 36 घंटे में। और जे
45 घंटे में बढ़ता है, ये दिया है कि नहीं। दोनों कितनी लीटर की टंकी भरते हैं एलसीएम से ही पता चलेगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आता है, 180 लीटर की टंकी भर रहे हैं। कितने लीटर की, 180 लीटर की टंकी भरने जा रहे हैं। ओ हाँ, तो अब इनकी हर घंटे की क्षमता निकाल ले। ये तो दिन दिए, ये तो टाइम दिया है, टोटल टाइम। ये ए का टोटल टाइम दिया है, ये बी का टोटल टाइम दिया है। दोनों को मिला के हमने निकाला कि कल बी का जा रहे हैं 180 लीटर की टंकी भरवे जा रहे हैं। तो हर घंटे कितना भरा, मतलब ये इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम यहाँ पर, क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए 36 से भाग देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारा टोटल वर्क आया ना। टोटल वर्क में अगर समय का भाग दे दें तो अभी यार बताया था क्या निकल के आता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताए हम, क्या, टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये बताए कि नहीं। तो टोटल वर्क है कितना, 180, और एक ही निकाल रहे हैं तो एक का समय है कितना, 36। क्यों, हाँ ठीक है, कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 घंटे आ गए। कितने घंटे, 5 घंटे। भैया से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 घंटे आएंगे, हाँ या ना। दोनों को मिला दें तो प्लस करेंगे। हर घंटे कितने कर रहे हैं, 2 घंटे कहां से आ रहे हैं यार, अरे रुक जला, सवाल चलोगा तो। जो 4 लीटर भर रहा हो जे 5 लीटर भर रहा, तो हर घंटे कितने लीटर भर रहे हैं, 9 लीटर भरे हो रहा है। हर घंटे में कितना लीटर तुम्हें भरना है, क्या, 180 लीटर, ठीक है ना। वो पूछ रहा था पूरी टंकी भरने में लगा समय। तो देखो अब यार समय बराबर, यहीं से समय बराबर निकल जाएगा। तो टाइम बराबर देखो क्या आएगा, टाइम बराबर हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी नीचे जाएगी कि नहीं। अब आप बताओ टोटल वर्क कितना है, एफिशिएंसी कितनी है, भाग देंगे कितने आया। तो 20 घंटे में भरा हो जाएगा कि नहीं। तो आंसर क्या आ गया, 20। बताओ किस किस का सही है, समझ में आया कि नहीं आया। किसी कोई डाउट पूछो, डाउट माउट हो तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट करें सवाल। नो डाउट, आओ करते हैं। कितना आंसर आ गया, 60 किस किस का आ गया। क्या बोल रहा है, एक नल इसे कितने घंटे में भर रहा है, एक ही नल है वो तो 15 घंटे में भर रहा है। जब छेद हो जाता है, तब ये यही नल जो है, अब छिद्र होने के कारण से कितनी देर में भरता है इसे, 20 घंटे में भरता है कि नहीं। आया ना, एलसीएम कितना आएगा, 60। क्षमता निकाल लेंगे, इसकी कितनी आएगी, 4, इसकी 3, ठीक है ना। ये छिद्र होने के कारण इसलिए माइनस, हाँ या ना, कहो हाँ। तो आप मुझे बताओ कितना भरा हो रहा है, 1, यही हो रहा है कि नहीं। कितना भरा हो रहा है, 1 लीटर भरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पूछ क्या रहा है वो हमसे, यदि हौज पूरी तरह से भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा, 60 ही लेगा कि नहीं लेगा। 60 में 1 का भाग दे देंगे कितना जाएगा, 60 घंटे लेगा। कितने घंटे लेगा, 60 घंटे। समझ में आया ना, क्वेश्चन सेम है, बस भाषा बदल दी है और कुछ नहीं किया उसमें। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कर दी उसमें, भाषा ही बदली है ना अकेली। तो कितनी देर में हो जाएगा, 60। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60। किस किस का सही है, क्लियर है, आओ। आओ करते हैं।
देखो 3 नल है, ए बी और सी। ये क्या कर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है, जे 30 घंटे में भर रहा है, और ये 40 घंटे में खाली कर रहा है। तो ये माइनस वाला है, ये दोनों प्लस वाले हैं। ये दिया है कि नहीं? काम कितना कर रहे हैं, कितने लीटर की टंकी भर रहे हैं, ये कैसे पता करते हैं? एलसीएम लेकर। क्या लेकर? एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम लेंगे हम। 20, 30, 40 का एलसीएम कितना आएगा? 100। ऐसा मान लेते कि 120 लीटर की टंकी भरेंगे। कितने लीटर की? 120 लीटर की टंकी भरेंगे तो हम क्या निकालेंगे? इनकी क्षमता। क्या निकालेंगे? क्षमता, मतलब एफिशिएंसी निकालेंगे। बताओ 20 से 120 में भाग देंगे कितना आएगा? 6 लीटर भर देगा ये घंटे में। 30 से भाग देंगे तो 4 लीटर भर देगा, और 40 से भाग देंगे तो 3 लीटर खाली कर देगा। 3 लीटर खाली करेगा कि नहीं? ये दोनों भर रहे हैं, अरे भैया माइनस कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है। तो भरा कितना हो रहा है टोटल? 10, 7 हो रहा है। टोटल कितना भरा हो रहा है यहाँ? 10। खाली कितना हो रहा है? कुल मिला के भरा कितना हुआ? 7 लीटर भरा हो रहा है। कोई दिक्कत बताइए? वो पूछ रहा है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप बताइए। समय निकालना है आपको। क्या निकालना है? समय। और समय बराबर क्या होता है, अभी यार बताए थे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है कि नहीं? अब टोटल वर्क कितना है अपने पास? 120। एफिशिएंसी कितनी आई है? 7। भाग देंगे कि नहीं? 7 एकम 7, कितने बचे? 5। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 1 बचेगा, 7 बचेगा। घंटे में है तो घंटे में आंसर हो गया 17 सही। 1/7 ये आंसर हो जाएगा। किस किस का सही है? क्या होगा? नहीं आया समझ में? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा कर दिया। और किसी कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? इधर पहले पढ़ पा रहा हूँ कुछ? जो नए स्टूडेंट है, जो पिछले चैप्टर में बीच में आए थे, उनसे पूछा, उन्हें सवाल समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर तो आप सब शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि कुछ आप पूछने में गलती कर रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे हैं आप। जिन्हें डाउट है कृपया पूछिए, नहीं तो फिर नहीं आए। कल एलसीएम देव नहीं आएगा इतनी जल्दी, तो प्रैक्टिस से आता, मुझे भी ना आता हूं। एक रात लगे रहे एलसीएम निकालने के लिए, आने लगो। नहीं तो हम भी पहले ऐसे ही करते, 20 लिख लेते, 30 लिख लेते और 40 लिख लेते, फिर ऐसे करते। फिर मन में क्या आया हमारे कि एलसीएम एक वो संख्या होती है जो सबसे डिवाइड हो जाती है। एलसीएम वो छोटी संख्या हो जाती है जो सबसे डिवाइड हो जाती है। तो अब हमें थोड़ा सा एहसास होगा कि 4, 3 और 2 की टेबल में एक 12 नंबर सबसे पहले आता है, तो जहां से भी डिवाइड होगा, जहां से भी डिवाइड होगा, जहां से भी डिवाइड होगा, तो बस 0 3 में ही तो जान लगा लीजिए, एलसीएम आ गया। समझ में आया ना? प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करी सब आने लगेगा। ये तो बनाइए ना अपने पास, जब छड़ी को काम करने लगे ना, तो भाई साहब मैं मान के चलो, मैं तो एक दिन में पढ़ाने लगू। ऐसे कर दी करें, जिन्हें कहा मुझे भी नहीं जाता अब आ जाओ, ओके वहां आ जाओ। 3 मैथ है अपने पास, एक अर्थमेटिक है, एक टेक्नोमेट्री है, एक ज्योमेट्री है। 3 मेरे को काम 3 में कर ली करेंगे। 1 2 3 मैथ आ गया। ऐसी एक रीजनिंग की बना ले। मैथ तो प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता है। जितनी प्रैक्टिस मैथ में उतने ही ज्यादा होशियार, जितनी कम उतने ही पीछे मैथ में। मैथ सीखना है तो एक ही काम है, क्या? प्रैक्टिस। और वास्तविकता बताएं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेशन का। इन सवालों में कुछ नहीं रखा है अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो। कैलकुलेशन है, साथ में स्क्वायर रूट होते हैं, क्यू रूट होते हैं, टेबल होती है, ठीक है ना? और कैलकुलेशन में भी 4 चीजें 5 चीजें होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड इंटू होते हैं कि नहीं? इन चारों चीजों पे कमांड होना चाहिए, हमें पकड़ना आना चाहिए। अचू ने जोड़ो नहीं आए, ऐसे जोड़ रहे होते हैं हमें अभी भी। अचू लिख के जोड़ रहे हैं 20 और 25, 5 की 5 में 2 और 2, सब जल्दी आ रहा हूं। अजी आज भी ऐसे ही लगे, आप बताओ इन्हें इन्हें कहोगो, इन्हें को कहोगो।
इन्हें कबाड़े वालों नहीं खरीद रहा है, ऐसे करे वाले नहीं। कंपटीशन की जो एबीसीडी नहीं जान रहा, ये समझ रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी करे। आप वास्तविकता मानिए, आप कंपटीशन की एबीसीडी नहीं जानते हैं। कंपटीशन में ऐसे कोई नहीं करता है। कम से कम 20-25 तक तो टेबल याद होना चाहिए। 25 नहीं जा रहे तो 20 तक तो कर ही लो। स्क्वायर रूट जो होते हैं कम से कम 50-60 तक याद होने चाहिए। 15-20 तक तो क्यू रूट याद होने ही चाहिए आपको। क्यू रूट नहीं, सिर्फ क्यू याद होने चाहिए। अब वो दोनों तरीके से बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये इतना चीज हमें बेसिक होना चाहिए मैथ में कमांड बनाने के लिए। यहीं से फास्ट हो जाता है मैथ, चीजें क्लिक होने लगती हैं, अपने आप समझ में आने लगता है कि कौन कौन कैसे आएगा, तब जाके चीजें बनती है। अब ये एलसीएम लेना सिखाया है, अब इनकी भी तो प्रैक्टिस ही है, तभी तो समझ में आ जाता ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तभी पता चलता है ना। अब जैसे ये वाला नंबर सबसे बड़ा होता है, इसे लेके चले जाओ। इसके टेबल में 4 दूनी 8, क्या 8 3 से डिवाइड होगा? नहीं, तो खत्म है, 8 नहीं हो। 4 तिया 12। अब 4 के टेबल में 12 आ रहा है तो 4 से डिवाइड है ही ना, क्या 3 से डिवाइड है, क्या 2 से डिवाइड है? हुआ कम। अब टेबल है तो है ना, एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और बेसिक पता, अब एलसीएम निकालना सब जानते हैं, लेकिन एलसीएम होता क्या ये भी तो जाने, करने से क्या होता है। एलसीएम जाने में भी तो सही कि एलसीएम और एचसीएम होता क्या है। एल का मतलब होता है लोएस्ट नंबर, तो वह छोटा सा छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। इसके ऊपर और नंबर हो सकते हैं पर इससे छोटा अब नहीं होगा। 120 से छोटा अब दुनिया में ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम ये बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? और एचसीएम हाईएस्ट नंबर बताता है जो सबको डिवाइड कर देता है। एलसीएम सबसे डिवाइड हो जाता है और एचसीएम सबको डिवाइड कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं भाई अधिकतम लंबाई कौन सी है, भाई अधिकतम मान कौन सा है, भाई मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जब मैक्सिमम आ जाता है तो एचसीएफ निकाल दो, और जब कम से कम में आ जाए, लोएस्ट नंबर पे आ जाए, तो एलसीएम निकाल दो। ये सवालों को तब समझ में आते हैं तो कहते हैं सर हमें सवाल नया नहीं आता, तुम्हें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि एलसीएम क्या कहना चाह रहा है तुमसे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान के चलिए 3 व्यक्ति हैं, या मान के चलिए 3 फोन रखे हैं। क्या रखे हैं? 3 फोन रखे हैं। एक में हर 2 मिनट के बाद फोन आते हैं, एक में हर 4 मिनट के बाद फोन आते हैं, और एक में हर 5 मिनट के बाद फोन आते हैं। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा समय बताओ जब तीनों में एक सिंगल रिंग बजेगी। अब एक साथ का काम आ जाए तो देखो जी एक साथ ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक साथ काम आ जाए तो हमेशा एलसीएम निकाल दो, क्योंकि एलसीएम सबको अलग अलग करता है तो एलसीएम सबको मिलाता है। तो आप बस इनका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। 5 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 20 आएगा कि नहीं? 20 जो मिनट आएगा तब तीनों एक साथ बज रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप करके भी देखिए, किसी फोन में आप हर 2 मिनट का अलार्म, इसमें 4 का और इसमें 5 का, जब 20 मिनट होगा तो तीन ही एक संग बज रहे होंगे। ये प्रैक्टिकल ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो साथ में लाने का काम, ठीक है ना। और सबसे लोएस्ट नंबर फाइंड करना है तो क्या निकालिए? एलसीएम। अब करके भी नहीं आएगा, ये समझ कर आता है, तो समझना भी पड़ता है और मैथ को और करना भी पड़ता है, तो चीजें समझ में आ पाती है। ठीक है ना। ये तो ये नहीं समझ में नहीं जा रहा, कौन को दिन इनको एलसीएम भी लेने पड़ेगा। जैसे कभी कभी ऐसा जाए, जैसे जब 50 पेड़ रखे हैं, 50 पौधे रखे हैं, कितने? एक किसान इन पौधों को लगाना चाहता है। वो ऐसे लगाना चाहता है कि जितनी मैं ऐसी लाइनें बनाऊं उतनी, 4 2 2 4 6 लाइनें बनाई तो हर लाइन में 6 आए पौधे। अगर मैं 5 लाइन बनाऊं तो 5 5 पौधे आए हर लाइन में, 4 बनाऊं तो 4 4 आए। तो बताओ कितने तरीके से करूं? ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एलसीएम में ये जिनके द्वारा हम ऐसा कर पाते हैं। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया? हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, करें।
आओ मिलके करते हैं इस सवाल को। देखो उधर दो नल है ए और बी, दो नल ए और बी। ए भरता है 1 घंटे में और बी भरता है 75 मिनट में। ये घंटे दिए हैं, ये मिनट दिए हैं, सवाल तो यही गड़बड़ है। पहले तो एक चीज में चेंज करना पड़ेगा, तो इसे मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट, तो 60 मिनट में ये भर रहा है और ये 75 मिनट। ठीक है ना। एक निकास नल सी है, मतलब एक छेद वाला जो नल है, भार खाली करने वाला नल है, वो कौन सा है, सी। ठीक है ना। निकास नल, निकास का मतलब जो भार करता है, सी है। कभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए प्लस बी पर माइनस सी आएगा। बताए ना, खाली करने वाले काय में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं कि नहीं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो काम कितनी देर में होता है, 50 मिनट में। और हाँ, कोई दिक्कत। आओ क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे कि नहीं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 300 एलसीएम आया। अब आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, हाँ या ना। 60 से 300 में भाग दे पाओ तो दे लो, कितने का पाते हैं, 5। 4 में देंगे तो 4 आएगा, इसमें देंगे तो 6 आएगा। अब देखो इधर ध्यान, 5 और 4 9, और जब तीनों को साथ खोल दी थे तो काम ज्यादा ही होना था ना, हाँ या ना। लेकिन हो कितना काम रहा है, 6। मतलब कहीं ना कहीं अंतर किसके कारण से आ रहा है, ये सी के कारण आ रहा है ना, क्योंकि सी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। देखो इन दोनों का तो काम आ रहा है 9 और इन तीनों का काम आ रहा है 6। माइनस करेंगे तो सी कितने खाली कर रहा है, 3 लीटर ही खाली कर रहा है कि नहीं, क्यों, हाँ यही हुआ कि नहीं हुआ। तो कितने का अंतर आया, 3 का अंतर आया। कितने लीटर का, 3। ये 3 क्या बता रहा है, ये सी का काम बता रहा है। किसका काम बता रहा है, देखो ए और बी का कितना आया 9 और तीनों का कितना आया 6। क्लियर है कि नहीं। 9 में 6 गए तो कितना आया 3, तो बच गया था कौन, सी। तो सी का ही काम आया कि नहीं, कोई दिक्कत। ए और बी का 9 लिख रहा है कि नहीं, देखो 5 4 9, और इन तीनों का कितना लिख रहा है 6, क्यों, हाँ तीनों का कितना लिख रहा है 6। तो 9 में से 6 जाएंगे तो कितना आया 3। ये 3 काम किसका है, सी का ही आया कि नहीं आया, क्यों, हाँ। ये काम सी का आया, तो वो पूछ रहा है कि टंकी को नल सी कितने समय में खाली कर देगा। समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है कि नहीं। टोटल वर्क कितना है 300 और सी का समय निकालना हमें, किसका, सी का क्षमता कितनी है 3, भाग देंगे कितना आएगा, कितने मिनट लेगा, 100 मिनट लेगा। कितने मिनट, अगर क्वेश्चन मिनट में है तो मिनट में आंसर आएगा, घंटे में है तो घंटे में, सेकंड में है तो सेकंड में आंसर आएगा। क्लियर है। तो आंसर कितना आया 100 मिनट। किस किस का सही है, बाकी सबको समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट करें, चलो ये और बढ़िया क्वेश्चन है, करें इसे। अब यहां से थोड़ा सा दूसरे टाइप के सवाल चालू हो गए। अभी हमने जो सवाल किए वो एक ही टाइप के थे, यहां से थोड़ा दूसरी टाइप का सवाल है। कर लिया, देखो करते हैं। क्वेश्चन की भाषा को समझे थोड़ा सा आप। दो नल है ए और बी, एक नल ए है और एक नल बी है। एक हॉर्स को 24 मिनट, ये भी 24 मिनट लेता है, और दूसरा लिखा है वो कितने लेता है 32 मिनट लेता है। अब एलसीएम निकाल के हम ये निकालेंगे कितना काम करते हैं। 24 32 का एलसीएम 96, मान लिया 96 लीटर की टंकी भर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब क्षमता निकाल लेंगे,
अब 24 से 96 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 लीटर। 32 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 लीटर। जी आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अगर वो पूछता है यहां से दोनों कितनी देर में भर देंगे तो प्लस कर दे 4 3 7 और 7 से भाग दे देते, पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, यहां से थोड़ा सा बदल दिया है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, खोल देंगे तो 7 भरेंगे, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, तो बी को कितने समय बाद बंद कर दे, मतलब इसको बंद करना है, पर कितने समय बाद इसका समय पूछ रहा है, ताकि हौज कितने मिनट में भर जाए, 18। जब इसे बंद कर देंगे, जब इसे बंद कर देंगे तो बंद करने के बाद जो हौज है वो कितने मिनट में भर जाएगा। देखो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, खोल दिया, अब दोनों मिलके काम कर रहे थे, काम चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, बीच में बी को बंद कर दिया, पर काम तो चल ही रहा है ना, ये काम कौन कर रहा है, ए। तो इसका ये मतलब है कि ए जो भैया था वो आखिरी तक ही लगा रहा कि नहीं, और जो बी था वो यहां तक लगा रहा, यही हुआ कि नहीं, हाँ कि ना। और ऐसा करने से, जो बी को बीच में बंद करने से जो टंकी थी वो कितने मिनट में भरी हो पाई, 18 मिनट में भरी हो पाई कि नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि ए ने तो शुरू से लेकर आखिरी तक ही काम किया कि नहीं, और कितना काम किया होगा उसने, 18 मिनट। जब टंकी 18 मिनट में भरी है और ये शुरू से आखिरी तक लगा रहा, तो ए ने भी कितने काम कर लिया, 18 मिनट काम किया कि नहीं, हाँ या ना। अगर इस पूरे काम में से मैं ए को हटा दूं तो इतना काम अकेला किसका बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं। अगर मैं ए को हटा दूं, उसके काम के, भैया तू तेरे काम में कितना काम कर लिया, तू तेरा काम बता दे, तो जो काम बचा वो किसका बचेगा, बी का ही बचेगा कि नहीं। तो इतना समझ में आए, ए शुरू से लेकर आखिरी तक लगा रहा, बी क्यों नहीं लगा, क्यों, बी को तो हमने बीच में बंद कर दिया ना, ए के बारे में तो नहीं बोला था ना उसने, तो ये तो आखिरी तक ही लगा रहा, तभी तो टैंक 18 मिनट में भरा हुआ है। तो ए ने 18 मिनट काम किया कि नहीं, क्यों, हाँ, पल्ले पड़ा इतना। बी को बीच में बंद कर दिया, ए आखिरी तक काम करता रहा, तो ए आखिरी तक काम किया, मतलब 18 मिनट काम किया, 18 मिनट में कितना काम हुआ, 72 लीटर ए अकेला भर के चला गया ना। इस टोटल में से अगर मैं 72 हटा दूं तो कितना बच गया, ये 24 लीटर फिर किसने भरा, बी ने भरा ना। मैंने ए का पूरा काम हटा दिया, ए का मैंने पूरा काम हटा दिया, तो जो काम बचा वो बी का ही बचा कि नहीं। तो अब बी का समय निकालना है कि बी कितने समय बाद बंद कर दिया गया था, तो बी का समय निकालते हैं। तो टोटल वर्क, अब टोटल वर्क कितना है, 24, और बी की क्षमता कितनी है, 3, तो कितना आया, 8 मिनट। मतलब बी को कब बंद कर दिया गया था, ये पूछा ना, कब पूछ रहा है, तो बी को कितने समय बंद कर दिया गया, तो बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। कोई दिक्कत, क्यों कछू, समझ में आओ, बढ़िया है, तो कर लो, समझ लो, पूछ लो। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा बनाऊं, सुनना आप ध्यान से, आंसर करके बताना है सबको क्वेश्चन, आओ कर लो, करने ही लगे, अब कछ कही है नहीं है, ये नहीं तो नहीं दो, मुंह में से कछु निकला नहीं तो दो, पहले पहले ही पता चल जाता का क्या वाले है, क्या लूंगा, ठंडक ले लियो, पहले सुन लो एक बेर, है ना, सुन के लिखा जाता है, तुम लिख के सुन, तो तुम अजीब है, पूरे, मैं ये कह रहा हूं इसी क्वेश्चन को सुनना ध्यान से। ए और बी एक हौज को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भरते हैं, सेम लाइन, अंतर देखना कहां बोलूंगा, बहुत चीज समझना है आपको, पर पूरा क्वेश्चन यही रहना है, ठीक है ना। कर पाते हैं कि नहीं कर पाते ये देखना है अपने। दो नल ए और बी एक हौज को 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सेम चला। आगे देखो, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम हो गया यहां तक। अब सुनो, एक साथ खोल दिया जाता है और नल बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, नल बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो ए ने अकेले कितना काम किया था, क्वेश्चन ये है। अब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और नल बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, ए ने अकेले कितना काम किया, ए ने अकेले कितना काम किया, पहले लिख लिया इतना,
जो मैं बोल रहा हूँ लाइन को समझो, मैं पागल थोड़ी हूँ, तुम करने ही लगे, मुझे चिल्लाता ही रह रहा हूँ यार। मेरी तो सुन लो, मैं कह नहीं पा रहा हूं, तुम करने ही लगे। मेरी तो सुनो तुम्हार, मैं क्या कह रहा हूं, ए ने अकेले कितना काम किया, या ए अकेले कब तक काम करता रहा, ठीक है ना, या नल ए कब तक टैंक को भरता है। अकेला लगा रहा हूं, अकेला। अब दोबारा क्वेश्चन सुनना, लास्ट लाइन को ही। अभी मैंने बोला क्या, ए ने अकेले कितना काम किया। अगर मैं इसी को ये कहूं कि ए का कुल काम कितना हुआ, दोनों बातें अलग अलग है। ए का अकेले का काम पूछ रहा हूं, ए अकेले कब तक खुला रहा, तो बी के बाद बंद खुला रहा होगा, बी बंद हुआ तभी ए अकेला बचा। और जब मैं पूछ रहा हूं कि ए ने कितना कुल काम किया, इसका मतलब है कि बी के साथ कितना और अकेले ने कितना, मिला के आंसर आएगा। ऐसे आपको दो आंसर देना है मुझे। लाल भाषा समझो, उर्दू समझ गए, वो भी तो कम दूरी है, वो उर्दू तक समझ गए तो। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? क्या क्या पूछा है मैंने, ए का अकेले का काम और ए का कुल काम, दो आंसर देना है अपने। जिनके आंसर आ गए मतलब उन्हें मैथ की भाषा समझ में आ रही है, जिनके नहीं आ रहे आंसर भी समझ जाए कॉपी पेस्ट वाले ही है। आ जाए हम जाएंगे, आंसर ना हो तो। हाथ ऊपर करें जिनके आंसर आ गए। कृपया पड़ोसी की मदद कतई न लें, पड़ोसी बहुत बड़ा गधा होता है। अगर बाकी मदद ले रहे हैं तो आप खच्चर गधा। अब तेरे पड़ोसी का रजिस्टर देखो, बाकी अंतरात्मा में आवाज आ ही रही होगी। कौन सी? क्वेश्चन में ये दिया है, देखो यहां तक तो सेम ही है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए 24 मिनट लगा रहता है और बी कितने 32 मिनट तक काम करता है। दोनों ने मिलकर काम किया तो एलसीएम निकाल के कितना निकाल लिया, 96। भैया इनके काम आ गया कितने, 4 और 3। क्लियर है? बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, ये कह रहे हैं ना। अब बी को 8 मिनट बाद बंद कर रहा है तो इसका ये मतलब कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, और बी को 8 मिनट बाद, मतलब दोनों एक साथ खुल गए। और बी को 8 मिनट बाद बंद कर रहा है तो अकेला कौन बचा होगा, फिर ए बचा होगा। और 8 मिनट बाद बंद कर दी मतलब दोनों 8 मिनट तक तो लगे ही रहे ना। अकेले बी ने थोड़ी 8 मिनट काम किया है, बी को 8 मिनट बाद बंद कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों 8 मिनट तक तो साथ रहे ना। और दोनों का काम कितना है, 7। तो 7 इंटू 8 कितना हो गया, कितना हो गया, 56 लीटर तो भर दिया इन्होंने। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। टोटल काम कितना था, 96। 96 में दोनों कितने करके चले गए, 56। कितना बच गया, कितना, ये 40 लीटर टैंक आप कौन भरेगा, अकेला ए। और ए अकेले एक घंटे में कितना भरता है, 4। तो अकेले ए ने कितना काम किया, 10 मिनट का। कितने मिनट काम किया, 10 मिनट। अकेले ए का कितना काम हुआ, बी के बंद होने के बाद ए बेचारों कितनी देर तक लग रहा हूं, 10 मिनट। बताओ 10 किस किस का था। बहुत बढ़िया। अब दोबारा सुनो, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ए का कुल काम कितना, ए का कुल काम। तो देखो जब बी के साथ काम किया तब कितने मिनट काम किया, और जब अकेले ने किया तो कितने काम किया, तो टोटल काम कितना किया, 18 मिनट। यही हुआ कि नहीं, वो यही दिया, दे यहां यही दिया था कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बदल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही है कि नहीं है, 3 क्वेश्चन बना दिए हमने, बने कि नहीं बने। ऐसा करना आना चाहिए हमें। पल्ले पढ़ पा रहा हो कि नहीं, समझ में आइए। किसी को यहाँ डाउट हो तो पूछ लो, यानी जो भी आ रहा है कि सर ऐसा कुछ समझ में आया था हमें तो इसलिए नहीं कर पाए हम, क्या समझ में नहीं आया था और क्यों गड़बड़ हो गई, पूछ ले। तुम्हें कहां ये नहीं आया समझ में, एक तुम्हें नहीं आया समझ में, और तुम्हें भी नहीं आया, आओ इन्हें समझा देते हैं। जो अब यहाँ क्या दिक्कत है, वो क्या पूछ रहा है हमसे, ए का कुल काम। ये हमने ए का अकेले का काम निकाला, अकेले का काम मैंने जी लिख दिया। और ये देखो ए ने बी के साथ कितना काम किया था, तो 8 मिनट मैंने ये लिख दिया। तो कुल काम निकल के कितना आ गया, 18। और कुछ पूछना है तुम्हें, और किसी को?
नो डाउट। नेक्स्ट करें। सेम है आंसर, आप पूरी क्लास का आना चाहिए। अगला क्वेश्चन सेम है, ये तीन ही आंसर निकाल के बताने हैं आपको अगले क्वेश्चन में भी। बता दोगे? अब एक देख लो कहां की घबराहट होने लगी। तेरे तेरे की लग रहा है कि आंसर अपलोड तो नहीं, आपको पहले ही हाथ ऊपर कर दो। थोड़ा सा क्या नाम है तुम्हारा शिवानी, थोड़ा इधर खिसकना। तुम इधर खिसको, तुम इधर खिसकना। तुम सो जाओ, सो जाओ। नहीं सोना तो पीछे बेंच खाली डरिए। विष्णु भगवान। हाँ कराओ, हम कर रहे हैं। नींद तो मती। अगले कितने आंसर चाहिए? तीन। ठीक है, नहीं आए ना भैया जाऊंगा मैं, और फिर देखना कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे। तो अभी कह रहे हैं जिन्हें ना आया समझ में अभी पूछ लो, एक एक का रजिस्टर चेक कर लूंगा मैं। मैं कर रहा हूँ रजिस्टर चेक। इधर किसी को डाउट है? करे, एक एक रजिस्टर चेक करने आना है, देखना। आओ करते हैं भैया। तो नल कौन कौन से है? पी है और एक क्यू है। ये कितने में भर रहा है? 24 घंटे में। और ये कितने में भर रहा है? 32 घंटे में। एलसीएम 96 आएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी आएगी? 4 इधर 3, यही आया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पहला नल पी को कब बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज 16 घंटे में भर जाए? अब नल इसको बंद करवा रहा है और हौज कितने में भर रहा है? 16 में। तो आखिरी तक यही काम करता रहा कि नहीं? तो 16 का इंटू इसमें होगा, 16 तिया, मतलब भैया कितना काम करता है? 48 लीटर भरता है। तो इसमें से 48 जाएंगे, कितने बचेंगे? 48 लीटर काम अकेले किसने किया होगा? किसने? पी ने किया होगा ना। तो पी का समय निकाल लेंगे यहां से। पी का समय टोटल वर्क 48 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 घंटे। कैसे आंसर दे रहा है, देख रहे हैं अब आप? तो पागल होगा, ऐसा कौन आंसर देता है? ये कौन सा जवाब है? ऐसे ही क्लास में बोलते हैं। वहां से कह रहा अगला क्वेश्चन क्या है फिर अपना? अगला क्वेश्चन यहां तक तो सेम है, एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है ना? तो नल क्यू को कंगाओ, जी है जी। क्या बोला था क्वेश्चन मैंने? तो नल पी को कब बंद कर दिया जाना चाहिए? तो नल पी जो है वो कहां गया? 12 मिनट ऐसा कुछ दिया था ना क्वेश्चन, बोलो एक बार। 12 घंटे भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल पी को कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि हौज कितने घंटे में भर जाए? 16 घंटे में भर जाए। क्वेश्चन बदलते हैं, पी और क्यू हमें सेम दिया है, 24 घंटे और 32 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और नल पी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाए, कितने घंटे बाद? तो क्यू ने अकेले कितना काम किया? ये हो जाएगा कि नहीं? नल पी को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए? 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। तो अगर मैं नल पी को 12 घंटे बाद कम बंद करूंगा, पी प्लस क्यू ने मिलकर काम कितना कर लिया होगा जब तक? 12 घंटे किया होगा कि नहीं? क्वेश्चन बदल रहा हूं मैं। तो नल पी और क्यू एक हौज को 24 घंटे और 32 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल पी को 12
घंटे बाद बंद कर दिया जाए तो नल क्यू ने अकेले कितना काम किया, यही हो जाएगा कि नहीं? हाँ है ना। अब मैं नल पी को 12 घंटे बाद बंद कर रहा हूं और दोनों को एक साथ खोला था मैंने, तो दोनों को एक साथ खोला मैंने, दोनों मिलके काम करते रहे, 12 घंटे हुए, तब मैंने नल पी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। पर यार क्यू तो साथ में रहा कि नहीं रहा, तो मिलके 12 घंटे दोनों ने काम किया कि नहीं। इसके बाद पी बंद हो गए तो कौन बचा, क्यू बचा। तो दोनों ने मिलके काम किया, तो दोनों का काम कितना आता है, तो 7 इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा, 12 सत्ते 84। तो अब शेष काम कौन, क्यू करेगा कि नहीं। टोटल काम कितना है, 96, 96 में 84 का कितने बचे, 12। ये 12 जो लीटर का काम था ये कौन कर रहा है, अकेला क्यू, और क्यू की क्षमता कितनी है, 3, भाग देंगे कितना आया, 4 घंटे अकेले किसने काम किया, क्यू ने। हाँ या ना। अगर मैं पूछूं क्या क्यू ने टोटल काम कितना किया, क्यू का टोटल वर्क पूछूं मैं अकेला, तो आप बताओ, 4 तो अकेले ने काम किया और 12 भैया के साथ काम किया, टोटल कितना आया, 16। कितना आया, 16। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना। क्यों, हाँ हो गया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत। इसी क्वेश्चन को अब तीसरा क्वेश्चन बना जाइए में से। अब सुनो एक और क्वेश्चन इसी में से, फिर तैयार हो गए, सुन तो लो पहले। दो नल पी और क्यू एक हौज को 24 और 32 घंटे में भरते हैं, कोई दिक्कत। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो बताओ टैंक कितनी देर में भरेगा। एक बेर और लियो, एक बेर और बता रहे हैं, लियो। दो नल पी और क्यू एक हौज को 24 घंटे और 32 घंटे में भरते हैं, किसी कोई दर्द। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और नल पी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो टैंक या हौज कितनी देर में भर जाएगा। तो टैंक भरने में कुल समय कितना लगा, लो। लाल तुम समझे नहीं क्वेश्चन को, करेंगे कैसे। इन तीन में से तरीका जो बताए हैं कल अलग है उनमें। 16 तो हमने खुद ही कह रहे हैं, माम लिख रहा हो तो बोल रहे हो, 9 क्वेश्चन बना देंगे फिर भी बोल दोगे ऐसे ही। तो इधर समझिए मेरी भाषा, मेरे लालू मेरी भाषा, इधर सुनो। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या अर्थ निकलेगा इसका, देखना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि दो नल पी और क्यू एक हौज को 24 घंटे और 32 घंटे में भरते हैं, दोनों के साथ खोल दिया गया और पी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो टैंक को भरने में कुल समय कितना लगा, टैंक ने कुल समय कितना लिया भरने में। सुनो इधर ध्यान से, पी और क्यू ने मिलकर काम किया, 12 घंटे बाद मैंने किसको बंद कर दिया, तो दोनों ने मिलकर 12 घंटे काम किया, हाँ या ना। और जो शेष काम था वो अकेला कौन ने किया, क्यू ने किया कि नहीं। तो क्यू का निकाल दिया कितना, 4 घंटे। मैं कहूंगा क्यू ने टोटल काम कितना किया, 16 घंटे। जो क्यू ने टोटल काम किया वही तो टैंक को भरने में लगा समय है ना। तो अकेला मैं अभी यहां पूछा था क्यू का कुल काम कितना है, ये जो पूछा था ना मैंने यहां, तभी तो आपने ये निकाला है ना। ये ना पूछ के इस लाइन को क्या बदल सकता हूं मैं, कि यहां से मैं ये ना पूछकर बंद कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कुल समय कितना लगा, तो भी वही आंसर निकलना है कि नहीं। तो एक लाइन को मैं 2 तरीके से बोल सकता हूं कि नहीं। अगर मैं क्यू का, क्यों क्यू कहां से लगा रहा, शुरू से लेकर आखिरी तक लगा रहा अगर नहीं है, तो मैं इसको ना पूछ के ये पूछ सकता हूं ना टैंक को भरने में कुल समय कितना लगा, पूछ सकता हूं कि नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है आपको, मेरी बात समझ में पूरी पल्ले पड़ रही है। भाई क्यू का अकेला समय कितना रहा, इसका ये मतलब है कि टैंक को भरने में कुल समय कितना लगा। बात समझ में आई। लेकिन दोनों को बदलने से देखो पढ़ने में पूरा का पूरा डिफरेंस आता है कि नहीं आता, लेकिन देखा जाए करने का तरीका जो निकलता है वो सेम ही निकलता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बदल जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनाने सीख जाते हैं तो मैथ आ जाता है। और पढ़ा क्वेश्चन बनाना समझ में आया, एक क्वेश्चन पे 4 बना दिए अपन ने क्वेश्चन, बने कि नहीं बने, है ना, बोल दो कम से कम। अब क्लियर हुआ।
कोई दिक्कत? चलो वो क्वेश्चन ज्यादा कठिन हो जाएगा, वो आगे अपने आप आ जाएगा। ये तो समझ में आए कि नहीं आए? हाँ कि ना? कोई दिक्कत? करें आगे? सेम क्वेश्चन है ये भी, देख लो पहले। जाम और जाम कोई अंतर है? जाम में कितनी देर में बोल रहा था? पूरा टैंक कितने में भर जाए? 16 में बोल रहा था कि नहीं? देख लो भाई, ये पहले तो पढ़ो, देखो। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो पहले नल पी को कब बंद कर दिया जाए कि टैंक कितने में भर जाए? जाम देखो, टंकी को 48-36 मिनट में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल ए को कब बंद कर दिया जाए कि टैंक कितने में भर जाए? 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो सेम क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए? बस थोड़ा सा यूनिट में अंतर आ गया। वहां भी मिनट या घंटे में था, या मिनट और सेकंड में दे दिया पूरा का पूरा। अब करते हैं। दो नल है, कौन कौन से? ए और बी। 48 और 36 मिनट का समय लेते हैं, ये दिया है। एलसीएम भाई साहब कितना आएगा? 144 लीटर मान लो, है ना। क्षमता निकालने 48 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 लीटर। 36 से भाग देंगे तो कितनी बार? 4 लीटर। ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या? तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए जिससे कि पूरा टैंक कितने में भर जाए? 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। ये दिया है कि नहीं दिया? 25 मिनट 30 सेकंड में, मतलब नल बी तो आखिरी तक लगा रहा ना। तो नल बी का समय निकाल लें हम, टोटल काम निकाल लें बी का, माइनस कर देंगे तो एक ही बचेगा। तो देखो ये दिया कितना? 4 लीटर। कितना? इसने जो समय लगाया वो कितना लगाया? 25 मिनट 30 सेकंड, मतलब 25.5 घंटे लगे कि नहीं? 25.5 मिनट लगे कि नहीं? इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 25 से 1/2 मिनट। हाँ या ना? इसे फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25 दूनी 50 और 51/2 लिख सकता हूँ। 2 से 1 कट गए, कितने आ गए? 102 लीटर हो जाएगा कि नहीं? क्यों? हाँ, कोई दिक्कत? इसमें से 102 माइनस कर दूंगा, कितने आए? 2 4, ये आएगा नहीं, ये आ गया 42 लीटर। कितना आ गया? इस 42 लीटर का काम किसने करा? ए ने करा कि नहीं? सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर तो नहीं है। बस अंदर इतना सा दिया था कि जिसको नहीं आया वो ये इसे करना नहीं आया वो, और कुछ नहीं। ए का समय निकाल लें तो टोटल वर्क कितना है? 42। और ए की क्षमता कितनी है? 3। भाग देंगे तो कितना आएगा? 14 मिनट। तो ये आ गया। तो नल ए को पूछा था ना कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए, तो कितनी मिनट बाद बंद कर दिया? तो आंसर कितना होगा? बताओ, किसी को देख तक कुछ हो रहा हो तो मुझे बताओ, पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट जिनके अच्छे क्लियर है उन्हें ये चैप्टर पूरा समझ में आ रहा होगा, और जिनके क्लियर नहीं है, जिन्हें यही चैप्टर पढ़ा है, मुझे जहां से लगता है पिछला भूल जाई तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। आगे दिक्कत जो आ रही वो यूनिट में दिक्कत आ रही वो बात अलग है। बाकी बताओ, पैटर्न जो आप देख रहे हैं पहले सवाल से लेकर ये सवाल हो गया, बताओ कोई चीज में अंतर आया हो तो बताइए। तो पता है एक सवाल को अलग तरीके से कर रहे हैं, दूसरे को अलग तरीके से कर रहे हैं। सारे सवाल एक ही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों? एक ही तरीका लगना चाहिए। अब यहाँ ट्रिक बताने लगो और दुनिया की बताने लगो तो हम कितनी याद कर लेंगे? मैथ बहुत बड़ा है, इसलिए ट्रिक हो तो ऐसी हो कि कम से कम उससे बहुत सारे सवाल बन जाए हमारे, नहीं तो पैटर्न ऐसा हो जिससे पूरा चैप्टर बन जाए हमसे। वो पैटर्न बहुत कम अंतर आए, सवाल पूरा ही चेंज हो रहा हो तो बात अलग है। बाकी जहां तक मुझे लगता है कि इसके पूरे एक बोर्ड का भरा भरा सवाल भी हम केवल इन्हीं मेथड से करेंगे, कोई चीज नहीं बदलेंगे। वहां की बुकों में आप देखना, उनके हर क्वेश्चन पे हर पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसका तरीका बदल दिया उन्होंने। ये बुक ही पढ़ने नहीं पड़े, इसलिए चैप्टर कठिन लगने लगते हैं। हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे।
यही जो तरीका लगा रहे हैं ना एलसीएम वाला, यही करेंगे। और बाकी आखिरी में जो बदलता है वो क्वेश्चन की भाषा के अनुसार बदलता है। पर वहां में भी हम पूरा समझ, जब श्रृंखला समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन जो भी देंगे आप करेंगे तो यही उसमें। इतना तो कर ही रहे ना, यहाँ तक तो सेम चल रहा है ना सब में, कि नहीं चल रहा है? अब आपसे अगर जहां तक भी नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि मैथ पढ़ भी की सही खत्म है तुम्हारी। यहाँ तक तो सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ के बाद जो हुआ, जैसे इसमें इंटू कर दिया हमने, अब क्वेश्चन के हिसाब से इंटू कर दिया। अब ये क्वेश्चन की भाषा समझो, वही कर पाएगा कि नहीं। जैसे इसमें कहा था, बोल दिया है कितनी देर बाद नली को बंद कर दिया जाए कि पूरा टैंक 25 से 30 सेकंड में भर जाए। अब पूरा टैंक भर जाए, अब दिमाग लगाता रहे, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। तो यहाँ तो माइंड क्लिक होना चाहिए ना, पूरा टैंक भर जाए, ए बंद हो गया, मतलब बी ने काम किया होगा। इसका ये मतलब है पूरा टैंक इतने में भर रहा है, तो बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक ही लगा रहा ना, तो ये बी का ही काम दिया है कि नहीं दिया। इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना उनको, ये थोड़ी कहीं सीखेगा वो, ये तो कर करके सीख जाए, या हम बोल रहे हैं यहां से इस बात को समझ जाए। जो नल बी में बंद, बी जब यहां लिखा है एक साथ खोल दिया जाए, तो इसका ये मतलब है कि दोनों नल शुरू से चालू हो गए, बीच में कौन सा नल बंद हो गया, ए बंद हो गया, लेकिन बी तो आखिरी तक ही लगा रहा ना। तो इसका काम या पूरे टैंक भरने का काम, बात तो ये कही है ना। इतना तो आपको भाषा समझनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, मैं यार वहां 2 दिन में पहुंच पाऊंगा, मैं वहां पहुंचे, जो बीच में ही भग गया तो इसका ये मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे हैं मैं आखिरी तक आता रहा। हाँ या ना भाई? कुछ ऐसे कहते हैं जो बीच में ही भग गया तो बाकी तो यार मैं मुंह ही आने पर ही जाता। कुछ ऐसे भी कहे वो बीच में ही भग गया, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आखिरी तक मैं ही आया। तो क्वेश्चन मैथ का क्या अधूरा बोलता है, पूरा बोल देगा फिर तो सब कर लेंगे ना, बोल कर देंगे कि नहीं। यहाँ अगर ऐसा बोल दे, जब क्वेश्चन तो मैथ ऐसा भी बना लेगा, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए और नल बी आखिरी तक लगा रहे, ठीक है ना, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। कुछ भी बना के बना देगा कि नहीं बना देगा। बस आपको भाषा समझ में आनी चाहिए, भाषा बार बार बोलने से समझ में आती है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया मुंह नहीं आ रहा समझ में, ऐसे किसी को समझ में नहीं आता। हर क्वेश्चन पेपर में नया मिलता है। तो हमें क्लास में जो हमारी वर्कशॉप चलती है या घर पे आप जो होमवर्क करते हैं, उसमें सवाल नहीं आ रहा है तो उसे बार बार पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है ये सवाल। तुम 2 बार पढ़ते हो, नहीं आता, सॉल्यूशन देख लेते हो, बस काम खत्म हो गया मैथ का। अभी हमने 3-3 4-4 क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए। अगर भाषा अच्छे समझ में आ गई तो ही क्वेश्चन बनेगा, और नहीं आई भाषा तो जो ही सवाल नहीं होने हमसे। अब इसी पे 4 बना सकते हैं कि नहीं? एक तो यही बन जाएगा, कौन सा, कैसे बंद कर दिया जाता है कितने मिनट बाद, 14 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, तो अकेले कौन सा था, अकेले बी ने कितना काम किया, ये आ जाएगा। बी का कुल काम पूछ लेगा कि नहीं पूछे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये, आना बोल दो। ये क्वेश्चन घर पे करना अब इसका बनाकर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, घर से करके लाना इसको, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।